50 है। लेक्चर कंटेंट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 10 के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखिए, कहते हैं 3 नंबर आपने लेने हैं। लेट वी हैव 3 नंबर। लेट वी हैव 3 नंबर। हमने 3 नंबर लिए। वो क्या क्या है? एक ए है, दूसरा बी, तीसरा क्या है? सी। अब कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है कि ये कंटिन्यूड में है। ए बी सी क्या है? ए बी सी इम्प्लाइज दैट कंटिन्यूड। ये है कंटिन्यूड में। और कंटिन्यूड में जब भी होंगे तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा? बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी। ये हमने थ्योरी में पढ़ाया था। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन 2 की तरफ जाते हैं। कंडीशन 2 कि अगर इनको 8 किया जाए, ये सारे नंबर 8 किए जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी, इनका रिजल्ट कितना आता है? 14। मान लें दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन 3 है कि इनका स्क्वायर और सम, यानी इनको स्क्वायर और सम किया जाए, वो कितना आता है? 84। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। आपने ये नंबर फाइंड करने हैं, यानी वैल्यू ऑफ ए आपने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी। अब देखें, इक्वेशन 2 ले ले। हमारा कुछ सिस्टम इस तरह से बन रहा है। अगर आप सिस्टम देखें, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? ए बी प्लस सी इक्वल टू 14। फिर क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 84। ये हम अपना इस तरह सिस्टम बनता है जी। अब इस तरह करते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी, इसको स्क्वायर लेते हैं दोनों अतराफ का। ये फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूसरी साइड पे 196। इसकी वैल्यू आपको पता है, सिस्टम से आप देख सकते हैं। 84 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ये सी ए या ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है? बी स्क्वेयर इक्वल टू 196। ये 84, इन सारे से बी कॉमन कर दे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 196। 84 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 14। तो 196 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 84। ये 28 बी, ऐसे 112 आएगा। 28 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी 4। यहाँ तक ओके? कोई कन्फ्यूजन? अब हम अपना दोबारा सिस्टम लिख देते हैं। हमारा सिस्टम क्या था? बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, ओके। फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। फिर क्या था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 84। इस तरह करते हैं कि अपने सिस्टम को कुछ इस तरह चेंज कर लेते हैं कि जो ए सी है, अगर बी की जगह मैं 4 लिख दूँ तो ये 16 आएगा। ए प्लस इस बी की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 4 प्लस सी इक्वल टू 14। इस सिस्टम को मैंने कुछ इस तरह डाइवर्ट किया। ठीक हो गया जी। अब देखें, इसी इक्वेशन से इस तरह कर दे, ए की वैल्यू सी की वैल्यू निकाल दे तो 16 बाई क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी वैल्यू को ऊपर वाले में प्लग कर दे, ये 4 को उधर भी शिफ्ट कर दें तो a प्लस 16 के नीचे a 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ तक ओके?
तो ए एलसीएम बनेगा ए स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10a। तो इसका मतलब ये बना ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी, दो ऐसी वैल्यू जिसकी प्रोडक्ट वही वगैरह बने। तो माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। तो a कॉमन करोगे a माइनस 8 माइनस 2 कॉमन करोगे a माइनस 8 इक्वल टू 0। a माइनस 8 को दोबारा कॉमन करोगे माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 8 किसकी इक्वल होगा 0 के, a माइनस 2 किसकी इक्वल होगा 0 के। a की वैल्यू एक 8 आएगी, a की दूसरी वैल्यू 2 आएगी। अब देखें, अब हमें क्या रिजल्ट है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए सीता, पी स्क्वायर इक्वल टू ए सीता। बी की तो फिक्स वैल्यू है 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर मैं इधर 8 सी अपनी जगह, इधर बी की जगह 4 का स्क्वायर, ए की जगह 2 यहाँ पे पुट कर ली सी, तो ये 16, ये 8c, ये 16, ये 2c। 8c डिवाइड करोगे 2c डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल। तो ये c की वैल्यू यहाँ से 2 कितनी आएगी 2, यहाँ से c की वैल्यू इस a के ऊपर कितनी आएगी 8। ऐसे हमने a b c सारी वैल्यू क्या की है फाइंड। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स।